बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अनीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी सांगड़ की, जहाँ पर जायदाद के मामले पर नाराज बहन भाई की आखिरकार रंजिश सुलह में बदल गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ में जायदाद के मामले पर नाराज बहन भाई रेहाना और उसके भाई शफीक सत्तार के दरमियान रंजिश आखिरकार सुलह में बदल गई। इस मौका पर शफीक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझ पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मैं एक जिम्मेदार कारोबारी शख्स हूँ। मेरी बहन जमीन पर गिरने से जख्मी हुई। मैं कभी भी उसे दिल से तकलीफ नहीं देना चाहता। हम पहले की तरह मिलजुल कर मोहब्बत से जिंदगी बसर करेंगे। रेहाना ने अपने बयान में कहा कि उसने अपने भाई को माफ कर दिया है, क्योंकि रिश्ते लाट मोहब्बत और दरगुजर से कायम रहते हैं, ना कि नफरत और जिद से। कहा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए दिल साफ रखकर रिश्तों को बचाना चाहिए। रेहाना और शफीक सत्तार के दरमियान होने वाली सुलह न सिर्फ इनके घर खुशी का बायस बनी, बल्कि उन सब के लिए एक सबक है जो अना और जिद की वजह से अपने करीबी रिश्ते खो बैठते हैं। नौशेरा फिरोज से बताएं, जहां पर तरक्याती कामों में करप्शन का इंकशाफ सामने आया। गुलाम हुसैन शांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन डिपार्टमेंट थारो शाह के अफसरान ठेकेदार बुल हसन मुशावरी की भारी करप्शन के उस सेड़ा माइनीज की तरक्याती काम में करोड़ों रुपए की करप्शन, बोगस मटेरियल का इस्तेमाल, नहर का काम मुकम्मल होने से पहले ही सीमेंट और बिजली को पानी बहा ले गया। आबादगारों के सर पे हाथ, जगह जगह से नहर टूट फूट का शिकार। पहले भी गैर एलानिया नहर को 2 से 3 महीने तरक्याती काम के बहाने से बंद कर रखा था। आबादगार और हारियों की फसलों को सुखाने की प्रोपेगेंडा की गई और जिससे फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। गैर एलानिया पानी की बंदिश करके नुकसान पहुंचाने का मंसूबा जोड़ा गया। ठेकेदार को अगर काम करना है तो जनवरी में काम शुरू करवाया जाता तो आबादगार और हमारे बड़े नुकसान से बच सकते। इरिगेशन अमलदारों की मिली भगत से पानी पर कब्जा जारी और सारी है। उनके हाथ छोटे छोटे डैम बने होने का भी इंकशाफ हुआ। इरिगेशन चीफ समेत आला अमलदारों की भारी करप्शन की वजह से छोटे छोटे आबादगार और हारी नारी परेशानियों में मुबतला है। इरिगेशन अमलदारों की करप्शन ने इदारे को तबाह कर किनारे पर पहुंचा दिया। सरकारी इरिगेशन दफ्तर तबाह हाल में और मालदारों की लूट मार में कोई कमी नहीं छोड़ी। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद भोन की ज़ेर-ए-सदारत इंसानी स्मगलिंग और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फकार अहमद भोन की ज़ेर-ए-सदारत इंसानी स्मगलिंग, एंटी बॉन्डेड लेबर मॉनिटरिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का मुश्तरका इजलास में मुतल्लिका इदारों के अफसरान, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान और लेबर डिपार्टमेंट के हुक्काम की शिरकत। इजलास में जिला में जबरी मुशक्कत, इंसानी स्मगलिंग और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, इंसानी वक़ार की हिफाजत और जबरी मुशक्कत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की गई कि वो निगरानी का अमल मजीद मौसर बनाए, कानून पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और अब आपको बता रहे हैं कि पेशावर में बिजली की नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ MPA हाजी फजल इलाही की ज़ेर निगरानी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पेशावर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मियां आमिर मुनव्वर की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ MPA PK 84 हाजी फजल इलाही की ज़ेर निगरानी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मूसाजई 1 के सदर हाजी नूर मोहम्मद खान और मूसाजई 2 के सदर मलिक बाबू ज़ैब, सीनियर वाइस सदर सैयद राहत अली शाह बादशाह ने शिरकत की और PK 84 की बिजली को बहाल कराया, जिस पर तमाम अहले इलाका ने इनका शुक्रिया अदा किया। पत्तों से बताएं, जहां पर खुफिया इत्तला पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की मेगा रोड पर हिसास इदारे की खुफिया इत्तला पर 2 कामयाब कार्रवाइयां बड़ी तादाद में सरकारी अदवायात और नॉन ड्यूटी पैड सिगरेट बरामद हुए। सिगरेट की मालियत 3 करोड़ से ज्यादा है। हिसास इदारे ने कामयाब कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की। पहली कार्रवाई एक करियाना स्टोर पर की गई, जहाँ से बड़ी मिकदार में सरकारी अदवायात बरामद हुई। ये बरामद होने वाली अदवायात DDHO ऑफिस पत्तों की से चोरी करके करियाना स्टोर पर रखी गई थी, जहाँ से मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर को फरोख्त की जानी थी। दूसरी कामयाब कार्रवाई निजी गोदाम में की गई, जहां से नॉन ड्यूटी पैड पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेट के 350 से ज्यादा कॉटन बरामद किए गए। बरामद किए गए सिगरेट की मालियत 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, जिससे इसास इदारे ने कब्जे में ले लिया। सरकारी अदवायात की चोरी पर DDHO डॉक्टर अदनान की मुद्दत में ड्राइवर इम्तियाज हुसैन और करियाना स्टोर के मालिक रिजवान असलम के खिलाफ सरकारी अदवायात की चोरी का मुकदमा थाना सिटी पत्तों की में दर्ज कर लिया गया।
اب آپ کو بتائیں کہ سنجرپور میں خاتون کا گلا کاٹ کر اس کو قتل کرنے والے دو شفاف ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ حاکم مہر سنجرپوری کی رپورٹ کے مطابق اے ایس پی صادق آباد انعام اللہ کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ کوٹ سب جج صدام حسین دگروچا اور ٹیم کی بڑی کارروائی سنجرپور کی خاتون کو چھری سے ذبح اور دو بچوں کو چھریاں مار کے زخمی کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار۔ ملزمان کو عدالت سے سخت سزا دلوا کر کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اے ایس پی انعام اللہ نے کہا، ملزمان ندیم شاہ اور کاشف شاہ نے سمینہ بی بی کا چھری سے گلا کاٹ کے قتل کیا تھا۔ ملزمان نے 7 سالہ کنیز بی بی اور 8 سالہ شاہد کو بھی چھریاں مار کے زخمی کر دیا تھا اور واردات کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کوٹ سبزر پولیس نے صرف 7 دن میں مقتول ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان نے جرم کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ اعلیٰ قتل بھی قبضہ پولیس میں ہے۔ منشن آباد سے بتائیں جہاں پر 3 سالہ بچی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ پیاز رضا کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد میں 3 سالہ بچی کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ نواحی گاؤں پھول میراج میں کرنٹ لگنے سے 3 سالہ بچی جاں بحق۔ 3 سالہ مافیا کو گھر میں بجلی کے بورڈ کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگ گیا۔ متاثرہ بچی کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ہسٹری، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔